बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जो बहुत शक्तिशाली और अमीर था। उसके पास उस समय की सबसे बड़ी फौज थी और उसका महल दुनिया का सबसे सुरक्षित महल था। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. उसके महल में 24 घंटे कड़ी सुरक्षा रहती थी। यहाँ तक कि उसके महल में आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, ताकि कोई दुश्मन किसी भी प्रकार से उस राजा को हानि ना पहुंचा सके। इतना शक्तिशाली राजा और कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी राजा को हमेशा यही डर सताता रहता था कि कहीं कोई दुश्मन उस पर हमला ना कर दे। एक बार उसके राज्य में गौतम बुद्ध आए। जैसे ही राजा को यह बात पता चली तो उसने बड़े ही सम्मान के साथ बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। बुद्ध उस राजा के महल में पहुंचे। राजा ने बुद्ध का स्वागत किया और अपना शाही मेहमान बनाया। रात के भोजन के बाद राजा बुद्ध से मिलने के लिए उनके कमरे में पहुंचे और बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने राजा का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें बैठने के लिए कहा और पूछा, कहिए राजन, कैसे आना हुआ? राजा बोले, हे पुण्य आत्मा, मैं एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हूँ। मेरे पास अपार धन दौलत है। मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और मेरा महल दुनिया का सबसे सुरक्षित महल है। परंतु मुझे फिर भी हमेशा यही डर सताता रहता है कि कोई शत्रु मुझ पर हमला ना कर दे और मेरा राजपाट, धन दौलत, महल और राज्य ना छीन ले। मुझे रात रात भर इस डर के कारण नींद भी नहीं आती। कृपया करके मुझे इस भय से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और उनसे कहा, राजन, मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। बुद्ध ने कहा, वो ठीक है, परंतु राजा से पहले आप क्या है? राजा ने कहा, मैं एक इंसान हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर मैं आपसे आपका महल ले लूं, तो क्या आप फिर भी इंसान रहोगे? राजा ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल, भला महल न रहने से क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध ने फिर से कहा कि अगर मैं आपकी सेना, राजपाट, धन दौलत और राज्य ले लूं, तो भी क्या आप एक इंसान रहोगे? राजा ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल, भला इन सब के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ये सब चीजें हो या ना हो, लेकिन मैं तो फिर भी एक इंसान ही रहूंगा। बुद्ध ने फिर राजा से कहा, राजन, अगर आप जीवित ही ना रहे तो भी क्या ये सब चीजें आपके लिए उतनी ही मूल्यवान रहेगी जितनी अभी है? राजा ने कहा, नहीं महात्मन, अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर इन सभी चीजों का मेरे लिए क्या मूल्य रह जाएगा? ये सभी चीजें मेरे लिए तभी तक मूल्यवान है जब तक मैं जीवित हूं। राजा का उत्तर सुनकर बुद्ध बोले, राजन, बस यही सभी डर का कारण है। जब आप ये कहते हैं कि आप एक राजा हैं, तब आप खुद को अपने महल, सेना, राजपाट और धन दौलत से जोड़कर देखते हैं, और इन सभी चीजों का मूल्य भी तभी तक है जब तक आप जीवित हैं। यानी सबसे मूल्यवान आपका जीवन है। जब तक आप जीवित हैं, तभी तक आप एक इंसान और एक राजा है। राज्य, महल, सेना, धन दौलत, ये सब सांसारिक चीजें हैं। आपसे पहले ये सब आपके पिता के पास था, उनसे पहले ये उनके पिता के पास था, और आपके ना रहने के बाद ये सब किसी और का हो जाएगा। यानी इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर ये सब आपसे छिन भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? आप राजा नहीं रहेंगे, परंतु आप फिर भी जीवित रहेंगे, और जीवित रहना ही सबसे मूल्यवान होता है। अगर आप जीवित हैं तो ये सब पुनः भी प्राप्त किया जा सकता है।
बुद्ध की बात राजा की समझ में आ गई और उसके सभी डर खत्म हो गए। दोस्तों, इंसान अपनी पहचान अपने बिजनेस, जॉब, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, समाज में पोजीशन आदि चीज़ों से जोड़कर रखता है और ये समझ लेता है कि ये सब शाश्वत है और हमेशा उसके पास रहने वाला है, और इसी कारण उसे हमेशा इनके छूट जाने का डर सताता रहता है। परंतु वह ये भूल जाता है कि ये सब समय के साथ साथ बदलता रहता है। आज हम जिस बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए हैं, कल परिस्थितियां बदलने के कारण वह बंद भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। जो जॉब आज हम कर रहे हैं, कल वह छूट भी सकती है, और इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। आज हमारे पास जो घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस है, कल वह खत्म भी हो सकता है, और इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। आज समाज में हमारी जो पोजीशन है, कल वह जा भी सकती है, और इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। परंतु इन सब के ना रहने के बाद भी हम जीवित रहेंगे, और वही सबसे मूल्यवान है। अगर जीवन है तो ये सब फिर से हासिल किया जा सकता है। इसलिए हमेशा प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने हमें ये अनमोल जीवन दिया है। बाकी की सभी चीज़ें आती जाती रहती है, परंतु एक बार जीवन चला गया तो ये वापस नहीं आता। इसलिए कभी भी अपने बिजनेस, जॉब, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, समाज में पोजीशन आदि चीज़ों के जाने से ना घबराए और इनका विरक्त भाव से आनंद उठाए। खुलकर जिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।